बहुत समय पहले की बात है। एक जीतामू नामक गांव में राजा राज करता था, जिसका नाम राजा महेंद्र था। वह बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा था। वह सभी को एक समान मानता था। किसी के साथ भी वह अन्याय नहीं करता था। लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। वह किसी भी स्त्री को देखता था तो उसके हृदय में उसे पाने की लत लग जाती थी। एक दिन राजा अपने राजमहल में आराम कर रहा था। तभी वहां उसका मंत्री आता है और राजा को आराम करता देख मंत्री राजा से कहता है कि महाराज की जय हो। महाराज, आज का दिन बहुत ही सुंदर है। क्यों ना हम आज शिकार खेलने चले। राजा मंत्री की बात सुनकर कहता है, क्यों नहीं। लेकिन मंत्री नहीं जानता था कि उसकी यह शिकार खेलना उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। राजा और मंत्री सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मंत्री को ध्यान आता है कि उसने अपना तीर कमान तो अपने घर में ही छोड़ दिया है। वह राजा से कहता है कि महाराज, मैं शिकार करने का सामान तो घर पर छोड़ आया हूं। आप सभी लोग आगे चलिए, मैं अभी अपने घर से अपना सामान लेकर आता हूं। उसकी यह बात सुनकर महाराज कहने लगे, मंत्री, तुम अकेले जाकर क्या करोगे। हम सभी भी तुम्हारे साथ चलते हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। और वह सभी लोग मंत्री के घर पर आ जाते हैं। मंत्री अपने घर आकर वह अंदर से तीर कमान लेने चला जाता है। तभी राजा की दृष्टि मंत्री की सुंदर पत्नी पर पड़ती है। राजा उसकी सुंदर बदन को देखकर उसकी आंखों में हवस छलक आती है और वह शिकार पर जाने के लिए मंत्री से मना कर देता है और कहता है कि मंत्री, आज तो पड़ोसी राज्य में जाना था। वहां पर आज कोहिनूर हीरे की नीलामी होगी। वह हीरा हमारे राज्य की शक्ति को दर्शाएगा। लेकिन आज मेरी कुछ तबीयत खराब है। मंत्री, तुम कुछ सैनिकों को लेकर पड़ोसी राज्य में हीरे की नीलामी में चले जाओ। वह हीरा हमारी राज्य शक्ति को दर्शाएगा। इतना कहकर राजा वहां से चला गया और मंत्री भी पड़ोसी राज्य में हीरे को लेने चला जाता है। मंत्री के कुछ दूर चलने के बाद राजा मंत्री के घर पर आ जाता है। मंत्री की सुंदर पत्नी को राजा के वापस लौटकर आते देख उसे समझने में देर न लगी कि महाराज उसके घर पर क्यों आ रहे हैं। लेकिन उसने धैर्य से काम लिया और राजा को आदर से अपने घर में बैठाया और पानी पीने को दिया। राजा ने पानी का ग्लास मंत्री की पत्नी से लिया और कहा कि मैंने तुम्हारी जितनी रूपवान महिला कहीं नहीं देखी है। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें हीरे सोने से तोल दूंगा। राजा की यह बात सुनकर मंत्री की पत्नी की नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन उसने धैर्य से काम लिया और राजा से कहा कि महाराज, मैं विवाहिक स्त्री हूं और एक विवाहिक स्त्री का कर्तव्य यह होता है कि वह मरते दम तक अपने सोहर को धोखा नहीं दे। राजा ने मंत्री की पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर उसको अपनी गलती का अफसोस हुआ और उसने माफी मांगते हुए कहा कि है देवी, मैंने तुम्हारी जितनी पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में नहीं देखा। और आजकल की स्त्री अपनी पूर्ति के लिए अपने पति को मारकर और उसके टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से जमा देती है। दोस्तों, कमेंट कीजिए कि यह ड्रम वाली घटना किस केस पर आधारित है और हमारे इस फैक्ट एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको ऐसे ही रोमांचक स्टोरी सबसे पहले मिले।